नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक तस्वीर ने यूपी में हलचल मचा दी है। ये तस्वीर है केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। हालांकि केशव मौर्य के गृह मंत्री से मुलाकात कोई नई बात तो है नहीं, वो आते हैं, मुलाकात भी करते हैं। वही नहीं, ब्रजेश पाठक भी मुलाकात करते हैं, एक और डिप्टी सीएम भूपेन्द्र चौधरी भी मुलाकात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद योगी भी मुलाकात करते हैं। लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी में सब कुछ तो ठहरा हुआ है। केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं आया है, चलिए उसे राष्ट्रीय स्तर का विषय मान लीजिए, लेकिन यूपी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं आया है अभी तक। तमाम राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, मगर यूपी में नहीं आया है। अब आप सोचिए, यूपी में ऐसा क्या है जो सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है, सब कुछ रोक दिया गया है। आप यूपी में बात कीजिए, इस समय संगठन में, सरकार में, किसी से भी, सब ये कहते हैं कि भैया इंतजार है कुछ होने का, सबको आइडिया है कुछ तो होगा, क्योंकि इस तरह से सब कुछ रोका नहीं जा सकता है जिस तरह से रोक दिया गया है। और यूपी जैसा महत्वपूर्ण राज्य, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, 2026 में पंचायत के चुनाव है, जहां बीजेपी का पूरा आधार दरक रहा है। पूरा बीजेपी का जो हिंदुत्व का आधार है वो योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव में, जाति विशेष के नैरेटिव में तब्दील हो गया है। वहां जाति संघर्ष चल रहे हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, दलित, निषाद आमने सामने, निजी जाति सेनाएं सामने आ गई। कुल मिलाकर के हालत इतनी खराब है कि अंदर की कहानी ये कि बीजेपी का अपना मानना है कि आज चुनाव हो जाएं तो सीटें 100 या उससे भी कम आ सकती हैं। इतनी खराब स्थिति है। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ का जो अपना महकमा है PWD, वहां एक के बाद दूसरे गंभीर आरोप लग रहे हैं करप्शन के। CAG ने तो माइनिंग भी योगी आदित्यनाथ का महकमा है। माइनिंग में बाकायदा CAG ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि वहां पर किस तरह से बड़ा अनियमितताओं का एक बड़ा बवंडर दिखाई पड़ा है। यानी कि जो नीलामी के जरिए जो माइनिंग में रॉयल्टी मिलनी चाहिए और जो DM ने तय की, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और सरकार के को जमकर के चूना लगा है। और यहाँ तक है कि जहाँ माइनिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ भी माइनिंग कर दी गई है। जहाँ पर जितना क्षेत्र अलॉट करना चाहिए उससे बहुत बड़े में कर दी गई है। पुल के करीब माइनिंग कर दी गई, जो कि डेंजरस है। यानी कि सबने आंखें बंद कर ली हैं और माइनिंग माफिया राज कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के महकमों की कहानी बता रहा हूँ। सबकी जोड़ देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यूपी में हालात इतने ख़राब हैं इस समय भ्रष्टाचार के मोर्चे पर। और आगे बढ़िए, सूचना की बात कीजिए, वो भी योगी आदित्यनाथ का विभाग है। सूचना में ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि मीडिया सलाहकार को नौकरी से हटाना पड़ गया, मृत्युंजय कुमार सिंह को। हमने स्टोरी की थी कि राशिद नसीम नाम के भगौड़े से, जो कि दुबई में बैठा है, मृत्युंजय कुमार सिंह ने बाकायदा अपनी कंपनी बनाकर लेन देन कर लिया। हमारे खुलासे के बाद हटाना पड़ा, सूचना निदेशक को बदलना पड़ा। सूचना में 35 से 36 अरब रुपयों के बजट की बंदर बाट की बात सामने आई। और कहा किसने? मुरलीधर सिंह, जो एक डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के रिटायर हो गए। उन्होंने हमसे ऑन रिकॉर्ड ये बताया। हमने तमाम कागज़ दिखाए, तमाम खबरें दिखाई और ये बात सामने आई। उसके बाद सूचना में भी बदलाव करना पड़ गया। और अब इसको जरा हम होलिस्टिक अप्रोच देखें तो स्थिति ये है कि तमाम मंत्रालय जो है वो भ्रष्टाचार की मार से करा रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। गोरखपुर की पिपराइच में पशु तस्कर, आरोप लगा कि एक 19 साल के लड़के को उठाकर के मुंह में गोली मारी। ये आरोप लगा, अखबारों में छपा, ये बात हर तरफ सामने आई। ABVP के अपने ही कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के RSS के परिवार के कार्यकर्ताओं को लाठियों से जिस तरह से पीटा गया, उससे लोग दंग रह गए। बनारस में लाठी चल गई, पुलिस बनाम वकील हो गया बनारस में। नोएडा में किसान बनाम पुलिस हो गया। हर तरफ जैसे लग रहा है कि एकदम विकराल स्थिति हो गई है। और इन सब के बीच में सबको उम्मीद है कि कुछ तो होगा। और नवरात्रि करीब आ रही है। पितरपक्ष के जाने और नवरात्र के आने के बीच में कुछ बड़े राजनीतिक मायने छुपे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी बड़े कदम को उठाने से पहले शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये कि क्या वो शुभ मुहूर्त नवरात्र ही तो नहीं है? केशव मौर्य दिल्ली आए और मिले, वो HM से, अमित शाह से मिले। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला टाइमिंग का है। आपको याद होगा, इसके पहले अमित शाह आए थे लखनऊ। वहाँ पर भर्ती के सिलसिले में, यूपी पुलिस की भर्ती के सिलसिले में नियुक्ति पत्र बांटने आए थे। वहाँ उन्होंने एक शब्द कहा था
केशव मौर्य को मेरे मित्र कहा था, उसकी बहुत चर्चा हुई। इसमें दो राय नहीं है कि केशव मौर्य पर भरोसा है दिल्ली को, दो वजहों से। एक तो ये कि 2017 में अब तक की सबसे बड़ी सफलता दिलाने के बावजूद केशव मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन सके और उसको भी उन्होंने मंजूर कर लिया, उन्होंने कबूल कर लिया। 2022 के चुनाव में जिस तरह से उनकी हार हुई, उनका ये भीतर का दर्द रहा कि वो हारे नहीं, उनको हरवाया गया। उनका दर्द रहा कि सरकार और सिस्टम पूरी तरह से लग गई कि केशव मौर्य के पॉलिटिकल करियर को खतरे में डाल दिया जाए। ये उनका दर्द अलग अलग संकेतों के माध्यम से सामने आता रहा। उन्होंने यहां तक कहने मजबूर हो गए कि संगठन बड़ा है सरकार से, ताकि जो कार्यकर्ता बुरी तरह से हतोत्साहित हैं उनकी थोड़ी सी जान में जान आ सके और फिर से लड़ने को तैयार हो सके। इन सब परिस्थितियों में केशव मौर्य की मुलाकात बहुत ही अहम है और बीजेपी को ये भी ख्याल है कि अगर उसने पिछड़े तबके को प्राथमिकता नहीं दी तो बीजेपी का यूपी में ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यूपी में जिस तरह से आरोप ठाकुर राज के लगे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, और योगी आदित्यनाथ ने इस आरोप को ख़त्म नहीं होने दिया है बल्कि आगे बढ़ करके तमगे की तरह अपने सीने पर पहन लिया है, आभूषण की तरह पहन लिया है। ये बीजेपी को और परेशान कर रहा है। कानपुर की घटना में जिसमें एक दलित सीएमओ को जितेंद्र प्रताप सिंह डीएम के हाथों मात खानी पड़ी, उस पर एक्शन हो गया, जितेंद्र प्रताप सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। बाद में हाईकोर्ट से राहत मिली उस दलित सीएमओ को, तब भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको उसका पद ग्रहण नहीं करने दिया। जब मामला कंटेम्प्ट में गया तब जाके पद ग्रहण करने दिया। और इसमें भी आरोप लगे कि योगी आदित्यनाथ इतना इंटरेस्ट इसमें क्यों ले रहे हैं। करणी सेना का जिस तरह से उत्पात उपद्रव सामने आया, वहाँ भी यही आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में ये एक पक्षी इतना जाति उन्माद क्यों फैल रहा है। और ऐसे में बीजेपी बहुत परेशान है। परेशानी दिल्ली को बहुत ज़्यादा है। दिल्ली को इस बात का आकलन है कि यूपी में लुटिया डूब रही है और बुरी तरह डूब रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है सब कुछ इसीलिए रोका गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश संगठन, मंत्रिमंडल में विस्तार, फेरबदल सब रोका गया है यूपी में, क्योंकि कोई बड़ा बदलाव करना है। और इसीलिए इस बात की संभावना है कि नवरात्रि क्या इस बड़े बदलाव का एक बड़ा शुभ मुहूर्त हो सकती है। इस पर निगाह लगी रहेगी। इससे जुड़े सारे दिलचस्प पहलू हम आपको बताते रहेंगे। पर यह तय मानिए कि यूपी की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो गई है और इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।